एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले पीएफआई की करेंगे। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 7 संगठनों पर गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को सरकार ने पीएफआई के साथ उसके 7 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया था। इन संगठनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पीएफआई देश का पहला संगठन नहीं है जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे कई संगठनों पर प्रतिबंध लग चुका है। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे प्रतिबंधित 13 संगठनों में सबसे चर्चित नाम सिमी का है। इसके बाद यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी एनडीएफबी, मणिपुर के मैतेई चरमपंथी संगठन, इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और इनका राजनीतिक संगठन रेवोल्यूशनरी पीपल्स आर्मी यानी आरपीएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फंड यानी यूएनएलएफ और लिबरेशन आर्मी पीएलए और इनका राजनीतिक संगठन रेवोल्यूशनरी पीपल्स आर्मी आरपीएफ। इसके साथ ही आर्म्स विंग मणिपुर पीपल्स आर्मी यानी एमपीए। ये वो तमाम संगठन हैं जिन पर सरकार ने फिलहाल बैन लगाया है। इसी बीच कल केंद्र सरकार ने नए सीटीएस का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीटीएस के रूप में नियुक्त किया है। वो भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी। वो पीओके के बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे और पिछले साल की रिटायर हुए थे। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवादी विरोधी अभियानों में उनका व्यापक अनुभव है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हवाई दुर्घटना में निधन के बाद नए सीडीएस की नियुक्ति पर मंथन हो रहा था। ये पद पिछले साल 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हवाई हादसे में मौत हो जाने के बाद ही खाली हुआ था। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एकता कपूर अपनी वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ बेगूसराय न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पिछले साल इस सीरीज में दिखाए गए आपत्तिजनक सीन्स को लेकर बिहार के बेगूसराय कोर्ट में मामला दर्ज करा गया था। अब सैनिकों के अपमान के इस मामले में एकता और शोभा के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। साथ ही अजय देवगन जल्द ही दृश्यम 2 को लेकर आने वाले हैं। इसी बीच उनके एक पोस्ट ने लोगों की बेताबी और बढ़ा दी है। दरअसल अभिनेता ने सोमवार को ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें दृश्यम से जुड़ी चीजें नजर आ रही थी और इसी के साथ आज भी उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें दृश्यम 2 लिखा हुआ है। इसी बीच कोलकाता से एक बढ़िया खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में आवासीय दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। ममता ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करती हूं कि गांव में आशा कार्यकर्ताओं को भी 4500 रुपए दुर्गा पूजा बोनस के रूप में दिया जाएगा। नवरात्रि के खास मौके पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। नवरात्रि है, डांडिया खेलिए, पकवान खाइए, मेला देखिए और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिए जनहित की आवाज के साथ।